कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ स्वामी विवेकानंद पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ में हम स्वामी विवेकानंद की जीवनी को और विस्तार से। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 5 स्वामी विवेकानंद। प्रस्तुत पाठ में महानता के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तिगत जीवन को मुख्य विषय बनाया है। उनकी समाज प्रेम एवं देश प्रेम की भावना का वर्णन किया है। उन्होंने देश विदेश में आध्यात्मिकता को नए आयाम दिए हैं। इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है कि जब धर्म का ह्रास और पाप की प्रबलता होगी तब मैं मानव जाति के कल्याण के लिए अवतार लिया करता हूँ। भगवान क्या कहते हैं? गीता में कहा है कि जब धर्म का ह्रास होगा यानी हंसी उड़ेगी और पाप बढ़ेगी, आप लगातार बढ़ते ही जाएंगे, तब मैं इस मानव जीवन में आकर एक नया अवतार लूंगा। स्वामी विवेकानंद जी जैसे सच्चे सुधारक और पथ प्रदर्शक प्रकट हुए हैं, जिनके आत्मबल ने सामयिक परिस्थिति पर विजय प्राप्त की है। पुरातन काल में जब पाप अनाचार प्रबल हो उठे तो कृष्ण भगवान आए और अनिति अत्याचार की आग बुझाई। किसने बुझाई थी? भगवान श्री कृष्ण ने। वे सत्य मार्ग पर और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। बहुत दिन बाद क्रूरता, विलासिता और स्वार्थपरता का फिर दौर हुआ तो बुद्ध भगवान ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया था? अब भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था जब क्रूरता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उनके उद्देश्यों ने धर्म भाव की ऐसी धारा बहा दी जिसमें से 100 साल तक जड़वाद को सिर न उठाने दिया। पर जब काल प्रवाह ने इस उच्च आध्यात्मिक शिक्षा की नींव को भी खोखली कर दिया तो उसकी आड़ में दंभ दुराचार ने फिर जोर पकड़ा और शंकर स्वामी ने अवतार लिया और अपनी वाग्मिता और योग्य बल से धर्म के पर्दे में होने वाली बुराइयों की जड़ उखाड़ दी। अब किसका जन्म हुआ? शंकर स्वामी जी का। उन्होंने देश के लिए कार्य किया। वो कैसा कार्य किया? अपनी योग्य बलता से जो धर्म का पर्दा था, धर्म पे जो भी चोट हो रही थी, धर्म में जो बुराइयां व्याप्त हो गई थी, उन्हें मिटाने का कार्य उन्होंने किया। कबीर साहब और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? कबीर साहब और चैतन्य महाप्रभु। और अपनी आध्यात्मिकता का सिक्का लोगों के दिलों में जमा गए। मतलब वे दोनों महान हुए और लोगों के दिलों में अमिट छाप उन्होंने छोड़ दी। किसने? चैतन्य महाप्रभु और कबीर साहब ने। ऐसे समय पुनीत भारत भूमि में एक महापुरुष का आविर्भाव हुआ जिसके हृदय में अध्यात्म भाव का सागर लहरा रहा था, जिसके विचार ऊंचे और दृष्टि दूरगामिनी थी। दूरगामिनी अर्थात जो दूर तक जाती हो, जिसका हृदय मानव प्रेम से ओतप्रोत था। जिसका मन कैसा था? मानव मनुष्यों के लिए प्यार उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। उसकी सच्चाई भरी ललकार ने क्षण भर में जड़वादी संसार में हलचल मचा दी। उसने नास्तिक्य में गढ़ में घुसकर साबित कर दिया कि तुम जिसे प्रकाश समझ रहे हो वह वास्तव में अंधकार है।
मतलब अंधेरा है, और वह सभ्यता जिस पर तुमको इतना गर्व है सच्ची सभ्यता नहीं है, यह एक झूठ का पुलिंदा मात्र है। इसे सच्चे विश्वास के बल से भरे हुए भाषण ने भारत पर भी जादू का असर किया, और जड़वाद के प्रखर प्रभा ने अपने सामने ऐसी ऊंची दीवार खड़ी पाई जिसकी जड़ को हिलाना या जिसके ऊपर से निकल जाना उनके लिए असाध्य कार्य था। असाध्य अर्थात जो कार्य न किया जा सके उनके लिए, या फिर मुश्किल कार्य। आज अपनी समाज व्यवस्था, अपने देश शास्त्र, अपने रीति व्यवहार और अपने धर्म को हम आदर की दृष्टि से देखते हैं। यह उसी पुरात्मा के उद्देश्यों का सुफल है कि हम अपने प्राचीन आदर्शों की पूजा करने की प्रस्तुत हैं, और यूरोप के वीर पुरुष और योद्धा, विद्वान और दार्शनिक हमें अपने पंडितों मनीषियों के सामने निरे बच्चे मालूम होते हैं। आज हम किसी बात को, चाहे वह धर्म और समाज व्यवस्था से संबंध रखती हो या ज्ञान विज्ञान से, केवल इसलिए मान लेने को तैयार नहीं कि यूरोप में उनका चलन है, लेकिन उनके लिए हम अपने धर्म ग्रंथों और पुरातन पूर्वजों को मत जानने का यत्न करते हैं, उनके निर्णय को सर्वोपरि मानते हैं। सबसे ऊपर जो निर्णय है वो हमारे पुरातन पूर्वजों का है, और यह सब ब्रह्मलीन स्वामी विवेकानंद के आध्यात्म उपदेशों का ही चमत्कार है। ब्रह्मलीन अर्थात जो मोक्ष को प्राप्त हो गए, वह स्वामी विवेकानंद जी के उपदेश, उनके द्वारा जो भाषण दिए गए, उसी का यह परिणाम आज हमारे सामने है। विवेकानंद जी का जीवन वृतांत बहुत संक्षिप्त है। दुख है कि आप भरी जवानी में ही इस दुनिया से उठ गए और अपने महान व्यक्तित्व से देश और जाति को जितना लाभ पहुंचा सकता था न पहुंचा सका। अर्थात स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु एक यौवन अवस्था में ही हो गई थी। वे ज्यादा उम्र में नहीं थे, जवानी में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। 1863 ईस्वी में वह एक प्रतिष्ठित कुल में जन्म हुए। उनका जन्म कब हुआ? 1863 ईस्वी में। बचपन से ही वे होनहार दिखाई देते थे। अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा पाई और 1884 ईस्वी में बीए की डिग्री हासिल कर ली। कब की? 1884 में उन्होंने बीए की डिग्री हासिल कर ली। उस समय उनका नाम नरेंद्र नाथ था, नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। कुछ दिनों तक ब्रह्म समाज के अनुयायी रहे, नित्य प्रार्थना में सम्मिलित होते, क्योंकि गला बहुत ही अच्छा पाया था, इसीलिए कीर्तन समाज में भी शरीक हुआ करते थे। अब जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उनकी आवाज, उनका कंठ बहुत मधुर था, तो वह कीर्तन समाज में भी शामिल होते थे, पर ब्रह्म समाज के अनुयायी रहे। ब्रह्म समाज के सिद्धांत उनकी प्यास न बुझा सके। उनके जो सिद्धांत थे वो उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए। धर्म उनके लिए केवल किसी पुस्तक से 2-4 श्लोक पढ़ देने, कुछ विधि विधानों का पालन कर देने और गीता गाने का नाम नहीं हो सकता था। उनके हिसाब से धर्म सिर्फ इतना ही नहीं था कि आप भजन कर लो, कीर्तन कर लो या गीता पढ़ लो। यह धर्म नहीं था उनके हिसाब से। कुछ दिनों तक सत्य की खोज में वे इधर उधर भटकते रहे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों की श्रद्धा थी। किसकी थी? लोगों की श्रद्धा। और किसके प्रति? श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रति। नवयुवक नरेंद्र नाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे उनके
उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि उनकी भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए। किनकी में? रामकृष्ण परमहंस जी की में। उस सच्चे गुरु से आध्यात्म तत्व और वेदांत रहस्य स्वीकार कर अपनी जिज्ञासा तृप्त हुई। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा उनकी पूरी हो गई थी। परमहंस जी के देहत्याग के बाद नरेंद्र ने कोट पतलून न उतार फेंकी और संन्यास ले लिया। उन्होंने क्या किया? नरेंद्र ने कोट पतलून न उतार फेंकी और संन्यास ले लिया। अब इन्होंने कोट और जो पैंट थी वो उतार के फेंक दी और उन्होंने अपने जीवन में संन्यास ले लिया। उस समय से आप विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब उन्होंने संन्यास ले लिया उस समय के पश्चात वे विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनकी गुरु भक्ति, गुरु पूजा की सीमा तक पहुंच गई। गुरु भक्ति से वो गुरु की पूजा करने लग गए। अर्थात भक्ति और पूजा में फर्क होता है। पूजा सर्वोपरि है, तो वह गुरु पूजा तक अब पहुंच गए थे। जब कभी आप उनकी चर्चा करते तो एक एक शब्द से श्रद्धा और सम्मान टपकता था। किसके लिए? अपने गुरु के प्रति। मेरे गुरुदेव के नाम से उन्होंने न्यूयॉर्क में एक विद्वतापूर्ण भाषण किया जिसमें परमहंस जी के गुणों का गान बड़ी श्रद्धा और उत्साह के स्वर में किया। उन्होंने न्यूयॉर्क में भी अपने गुरु का एक सम्मेलन में गुणगान किया। स्वामी विवेकानंद हिमालय में थे जब उन्हें प्रेरणा हुई कि अब तुम्हें अपने गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। अतः वह पहाड़ से उतर और बंगाल, संयुक्त प्रांत, राजपुताना, बंबई आदि में रेल से और अक्सर पैदल भी भ्रमण करते थे। किंतु जो जिज्ञासु जन श्रद्धावश उनकी सेवा में उपस्थित होते थे उन्हें धर्म और नीति तत्वों का उपदेश करते थे। जो सुनने आते थे वह उनके लिए उपदेश भी दिया करते थे। स्वामी जी यहाँ अरसे तक मद्रास में टिके रहे और कितनी देर कितने ही होनहार जवानों को धर्म परिवर्तन से रोका तथा जड़वाद के जाल से बचाया। धर्म परिवर्तन, जो लोग अपना धर्म बदल लेते हैं, उससे भी विवेकानंद जी ने लोगों को बचाया कि धर्म परिवर्तन आप न करें। इतनी ही बार लोगों ने उनसे वाद विवाद किया, उनकी खिल्ली उड़ाई, पर वह अपनी वेदना के रंग में इतना डूबे हुए थे कि उन्हें किसी हंसी मजाक की तनिक भी परवाह न हुआ करती। वो अपने कार्य में इतने लीन थे कि कोई हंसी उड़ाए या न उड़ाए उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। कोई कुछ कह रहा है तो उन्हें कोई भी अनुभव नहीं होता था। धीरे धीरे उनकी ख्याति नवयुवक मंडली से बाहर निकलकर कस्तूरी की गंध की तरह चारों ओर फैलने लगी। कस्तूरी अर्थात एक सुगंधित, हिरण के अंदर एक कस्तूरी पाई जाती है तो बहुत ही सुगंधित पदार्थ होती है, उसी की खुशबू की तरह वो चारों तरफ महकने लगे। बड़े बड़े धनी मानी लोग भक्त और शिष्य बन गए और उनसे नीति तथा वेदांत तत्व के उपदेश लिए। जस्टिस सुब्रमण्यम अय्यर, महाराज रामानंद और महाराज पा खेतड़ी उनके प्रमुख शिष्यों में से थे। स्वामी जी मद्रास में थे जब अमेरिका में सर्व धर्म सम्मेलन का आयोजन का समाचार मिला। वे कहाँ थे? वे मद्रास में थे। वह तुरंत उसमें सम्मिलित होने को तैयार हो गए और उनसे बड़ा ज्ञानी तथा वक्ता और था ही कौन? उनसे बड़ा ज्ञानी और वक्ता कोई नहीं था। ज्ञानी अर्थात जिसको ज्ञान हो, वक्ता मतलब बोलने वाला, जो बोलने का कौशल रखता हो। भक्त मंडली की सहायता से आप इस पवित्र यात्रा पर रवाना हो गए। कौन सी यात्रा थी ये? धर्म सम्मेलन की यात्रा।
अमेरिका पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि अभी सम्मेलन होने में बहुत देर है। ये दिन उनके बड़े कष्ट में बीते। अंकित चित्ता की यह दशा थी कि पास में ओढ़ने बिछाने तक को काफी न था, अर्थात वह ओढ़ने बिछाने का भी उनके पास कुछ नहीं था। पर उनकी संतोष व्रती इस सब कष्ट कठिनाइयों पर विजय हुई। अंत में बड़ी प्रतीक्षा के बाद नियत तिथि आ पहुंची, अर्थात जो दिनांक, जो डेट फिक्स की गई थी, निश्चित की गई थी, वह डेट आ ही गई। दुनिया के विभिन्न धर्मों ने अपने अपने प्रतिनिधि भेजे थे और यूरोप के बड़े बड़े पादरी और धर्मशास्त्र के अध्यापक आचार्य हजारों की संख्या में उपस्थित थे। ऐसी महासम्मेलन ऐसे महासम्मेलन में एक अंकिचन असहाय नवयुवक को कौन पूछता था, जिसकी देह पर साबुत कपड़े भी न थे। पहले तो किसी ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, पर सभापति ने बड़े उदारता के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वह समय आ गया कि स्वामी जी श्री मुख से कुछ कहे। उस समय तक उन्होंने किसी सार्वजनिक सभा में भाषण न दिया था। उससे पहले कभी भी स्वामी जी ने कहीं भाषण नहीं दिया था। जब वो वहां पर पहुंचे तो लोगों ने उनको महत्वता ही नहीं दी, उनकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि वह फटे पुराने से कपड़े पहनकर वहां गए। लेकिन जो सभापति थे, उन्होंने उनकी प्रार्थना उदारता के साथ में स्वीकार कर ली। अब बारी थी स्वामी जी के बोलने की। भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। चारों ओर जिज्ञासु उनके पास पहुंचे और अपने अपने नगर में पधारने का अनुरोध करते। स्वामी जी को अक्सर दिन दिन भर दौड़ना पड़ता। बड़े बड़े प्रोफेसरों और विद्वानों ने आकर उनके चरण छुए और उनके उपदेशों को हृदय में स्थान दिया था। स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल रहे और इस बीच श्रम और शरीर कष्ट की तनिक भी परवाह न कर अपने गुरुदेव के उपदेश के अनुसार वेदांत का प्रचार करते रहे। के बाद उन्होंने अपने इंग्लैंड की यात्रा की। कहाँ की? पहले अमेरिका, उसके बाद में इंग्लैंड की यात्रा की। धीरे धीरे इंग्लैंड में भी स्वामी जी की भक्त मंडली काफी बड़ी हो गई। बहुत से लोग जो अपनी रुचि का अध्यात्म भोजन न पाकर धर्म से विरक्त हो रहे थे, वेदांत पर लट्टू हो गए, अर्थात वेदांत को फिदा हो गए और स्वामी जी में उनकी श्रद्धा हो गई। यहाँ से जब वह चले तो उनके साथ कई अंग्रेजी शिष्य भी थे, जिनमें कुमारी नोवल भी थी, एक लड़की भी थी, जो बाद में भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्वामी जी ने अंग्रेजों के रहन सहन और चरित्र स्वभाव को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा और समझा। इस अनुभव की चर्चा करते हुए एक भाषण में आपने कहा था कि यह क्षत्रियों और वीर पुरुषों की जाति है। किसकी? क्षत्रिय और वीर पुरुषों की जाति है। 16 सितंबर 1896 ईस्वी को स्वामी जी कई अंग्रेज जेलों के साथ प्रिय स्वदेश को रवाना हुए। अब वह देश भारत में आने के लिए चल दिए। मद्रास में आपके स्वागत के लिए 17 आलीशान फाटक बनाए गए, मतलब दरवाजे, गेट बनाए गए। महाराजा रामानंद ने, जिनकी सहायता से स्वामी जी अमेरिका गए थे, इस समय बड़े उत्साह और उदारता के साथ आपके स्वागत का आयोजन किया। इन्होंने ही इन्हें अमेरिका भेजने में इनकी मदद भी की। मद्रास के विभिन्न स्थानों में घूमने और अपने अमृत उपदेशों से लोगों को तृप्त, आह्लादित करते हुए 28 फरवरी को स्वामी जी ने कलकत्ता में एक
अति पांडित्यपूर्ण भाषण दिया। 1886 1897 ईस्वी का साल सारे हिंदुस्तान में बड़ा ही महनूस था। कैसा था? बड़ा महनूस था। कितने ही स्थानों में प्लेग का प्रकोप और अकाल भी पड़ गया था। प्लेग एक बीमारी होती है जो चूहों द्वारा फैली जाती है। वह प्लेग और अकाल दोनों एक साथ पड़ गए। लोग भूख और रोग से काल का ग्रास बन गए। जो लोग अगर बीमार नहीं हुए तो वो भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए, और जो लोग जिनके पास भोजन था वे लोग प्लेग का शिकार बन गए। उधर इंग्लैंड और अमेरिका में भी वह पौधा बढ़ रहा था जिसका बीज स्वामी जी ने बोया था। दो सन्यासी अमेरिका में और एक इंग्लैंड में वेदांत प्रचार में लगे हुए थे और प्रेमियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी। स्वामी जी ने उसकी सहायता से सन फ्रांसिस्को में वेदांत सोसाइटी और शांति आश्रम स्थापित किया, और दोनों पौधों आज तक हरे भरे हैं। दोनों पौधे आज तक भी हरे भरे ही हैं। शांति आश्रम नगर के कोलाहल से दूर एक परम रमणीय स्थान, रमणीय अर्थात बहुत सुंदर जगह पर स्थित है, और उसका घेरा लगभग 200 एकड़ है। उसका क्षेत्रफल कितना है? 200 एकड़। यह आश्रम एक उदार धर्मानुरागिनी महिला की वेदांतता का स्मारक है। स्मारक अर्थात याद में बनाया गया। इन दिनों आप अक्सर कहा करते थे कि अब दुनिया में मेरा काम पूरा हो चुका है। कौन कहता था? स्वामी विवेकानंद जी, क्योंकि उन्होंने अपने जो अनुयायी थे वह इसके लिए पूर्णतः तैयार कर चुके थे। वह मेरे धर्म, मेरे सिद्धांतों को लोगों तक अवश्य ही पहुंचा देंगे। जो सूचना मुझे जनहित में जारी करनी थी, जो उपदेश मुझे पहुंचाने थे, वे उन्होंने मुझ तक पहुंचा दिए थे। पर चूंकि उस काम को जारी रखने के लिए जितेंद्रिय, निस्वार्थ और आत्मबल संपन्न सन्यासियों की अत्यंत आवश्यकता थी, इसलिए अपने बहुमूल्य जीवन का शेष मास अपनी शिष्य मंडली की शिक्षा और उपदेश में लगाया। मतलब एक महीने पहले, एक मास मतलब एक महीना जो बचा हुआ था, उस समय भी उन्होंने अपना ज्ञान अपने शिष्यों में बांटा। आपका कथन था कि शिक्षा का उद्देश्य पुस्तक पढ़ना नहीं किंतु मनुष्य बनाना है। शिक्षा मतलब क्या होता है? सिर्फ बुक पढ़ लो, किताब पढ़ लो, यह शिक्षा नहीं। उसके अंदर सद्गुण व्याप्त करो, उसके अंदर अच्छी चेतना जगाओ, उसके अंदर आशा की एक ऐसी किरण फूंक दो जो कभी भी बुझ ना पाए, वह है शिक्षा। इन दिनों आप अक्सर समाधि की अवस्था में रहा करते थे और अपने भक्तों को कहा करते थे कि अब मेरे महाप्रस्थान का समय समीप है, अर्थात अब मेरी मृत्यु का समय पास आ चुका है। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को एकाएक आप समाधिस्थ हो गए। इस समय आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे थे। दोपहर को शिष्यों को पाणिनीय व्याकरण पढ़ा था और तीसरे पहर 2 घंटे वेदोपदेश करते रहे। इसके बाद टहलने को निकले। शाम को लौटे तो थोड़ी देर माला जपने के बाद फिर समाधिस्थ हो गए और इसी रात को पंच भौतिक शरीर का त्याग का परम धाम को सिधार गए। अब उसी रात को उनकी मृत्यु हो गई। यह दुर्लभ पार्थिव देह आत्म साक्षात्कार की
दिव्य अनुभूति को न समझ सकी। ये जो शरीर था वह उसके महत्व को नहीं समझ पाया कि इसमें कितनी दिव्य अनुभूति है। विश्वविख्यात और विश्व वंद होते हुए भी स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र था। उनका पांडित्य अगाध असीम था। अंग्रेजी में पूर्ण पंडित और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे स्वामी विवेकानंद। संस्कृत साहित्य और दर्शन के परगामी विद्वान और जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाओं पर पूर्ण अधिकार रखते थे स्वामी विवेकानंद जी। कठोर श्रम तो आपका स्वभाव ही था। केवल 4 घंटे आप सोते थे। 4 बजे तड़के अर्थात 4 बजे जल्दी उठकर जब ध्यान में लग जाते थे। प्राकृतिक दृश्यों के बड़े प्रेमी थे। भोर में जब से निवृत्त होकर मैदान में निकल जाते और प्राकृतिक सुषमा का आनंद लेते थे। प्राकृतिक सौंदर्य का वो मजा लेते थे। पालतू पशुओं को प्यार करते और उनके साथ खेला करते थे। अपने गुरु की अनंत और अंत समय तक पूजा करते रहे। स्वर में बड़ा माधुर्य और प्रभाव था। उनकी बोली कैसी थी? बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठी और प्रभावशाली, अपना प्रभाव छोड़ने वाली बोली उनकी। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कभी कभी आपसे भजन गाने की फरमाइश भी किया करते थे और उनसे इतने प्रभावित होते कि आत्म विस्मृत हो जाया करते थे, वह खो जाया करते थे। मीराबाई और तानसेन के प्रेम भरे गीत आपको बहुत प्रिय थे। वाणी में वह प्रवाह था कि वक्तृताएं श्रोताओं के हृदय पर पत्थर की लकीर बन जाती। कहने का ढंग और भाषण बहुत सरल होती थी, पर उनके सीधे सीधे शब्दों में कुछ ऐसे आध्यात्मिक भाव भरा होता था कि सुनने वाला तल्लीन हो जाता था, अर्थात मंत्रमुग्ध हो जाया करता था। आप सच्चे देशभक्त थे। आप राष्ट्र पर अपने को उत्सर्ग कर देने की बात आपसे अधिक शायद किसी और के लिए सही हो सकती है। स्वामी जी ने सुधारक के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहली, यह देश और जाति का प्रेम उसका स्वभाव बन गया हो, हृदय उदार और देशभक्तियों की भलाई की कड़ी सच्चाई में बसती हो। दूसरा, यह कि अपने प्रभावित सुधारों पर उसको दृढ़ विश्वास हो। तीसरी, वह यह कि वह स्थिरचित और दृढ़ निश्चय हो। सुधार के पर्दे में अपना कोई काम बनाने की दृष्टि न रखता हो और अपने सिद्धांतों के लिए बड़े से बड़े कष्ट और हानि उठाने के लिए तैयार हो, यहाँ तक कि मृत्यु का भय उसे अपने संकल्प से न डिगा सका। कहते हैं कि ये तीनों योग्यताएं जब तक हम में पूर्ण मात्रा में उत्पन्न न हो जाएं, तब तक समाज सुधार के लिए हमारा यत्न करना बिल्कुल ही बेकार है। स्वामी जी की शिक्षा का आधार प्रेम और शक्ति है। निर्भीकता उसका प्राण है और आत्मविश्वास उसका धर्म है। उसकी शिक्षा में दुर्बलता और अनुनय विनय के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। उसका वेदांत मनुष्य को सांसारिक सुख कलेश से बचाने, जीवन संग्राम में वीर की भांति जुटने और मानसिक आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति की समान रूप से शिक्षा देता है। इस पाठ के रचयिता है मुंशी प्रेमचंद्र जी।
तो इस तरीके से हमने इस पाठ में स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी को जाना, उनकी महानता को पढ़ा। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।